अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर फ्री लाइफ। आज हम बात करेंगे ओपन पोर्स को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। ओपन पोर्स आपकी स्किन के ग्लो को, आपकी स्किन की रौनक को, आपकी स्किन टोटली जितनी भी आपकी स्किन में अच्छी चीज़ें हैं उन सब को ख़त्म कर देते हैं। और हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, और वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो को अधूरा ना छोड़ा करें। काम की इन्फॉर्मेशन अक्सर वीडियो के एंड में होती है, क्योंकि वीडियो के पहले ही मैं आपको काम की इन्फॉर्मेशन दे दूं तो आपको समझ नहीं आएगी। तो उससे पहले रिक्वेस्ट भी होती है चैनल को सब्सक्राइब करने की, बेल आइकन को दबाने की, वीडियो को लाइक करने की, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने की। ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में बता बता के थक जाता हूँ, तो मेरे ख्याल से अब आपको खुद समझ जाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, क्या जाता है आपका। तो मैसेज का जवाब भी देता हूँ रिप्लाई करता हूँ आपके हर डीएम का, और कोशिश करता हूँ कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ। खैर, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ओपन पोर्स क्यों होते हैं? ओपन पोर्स होते हैं हमारी स्किन के अंदर ऑयल की जो प्रोडक्शन होती है, वो बाहर ऑयल आता है पोर्स से। तो ज़्यादा ऑयल जब आता है डस्ट वगैरह से, जो हमारे पोर्स हैं उनमें जो डस्ट पड़ जाती है, जितनी ज़्यादा डस्ट जमा होती जाएगी उतने हमारे ज़्यादा पोर्स जो हैं वो ओपन होते जाएंगे, मतलब कि वो खुलते जाएंगे, जिनको हम उर्दू में मुसाम भी कहते हैं। अच्छा, हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं? बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, हम इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाएंगे। सिंपल किस तरह से है? हमने सबसे पहले करना ये है कि अपने पोर्स को क्लीन करना है। क्लीन करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था, दोबारा बता देता हूँ। आपने स्टीम लेनी है। अगर आपको स्टीम सूट नहीं करती तो स्टीम ना लें। आप टॉवल से स्किन को अच्छी तरीके से थोड़ा सा ड्राई कर लें फेस वॉश करने के बाद डेफिनेटली। और इसके बाद आपने एलोवेरा का मसाज करना है। अगर आपको एलोवेरा सूट नहीं करता तो अर्के गुलाब का मसाज कर लें। अगर आपको अर्के गुलाब भी सूट नहीं करता, दूध का मसाज कर लें। दूध भी अगर आपको सूट नहीं करता तो फिर रहने दें भाई, आपके पोर्स फिर ओपन ही रहेंगे। खैर, इस सब के अलावा तो कोई और चीज़ इतनी अच्छी क्लींजिंग की मेरे ख्याल में नहीं है। दूध, एलोवेरा और अर्के गुलाब, इन तीनों में से जो भी चीज़ सूट करती है उसका मसाज करें 15 मिनट तक। और 15 मिनट के बाद आपने फिर से गर्म पानी से हो सके तो फेस वॉश करें। गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, जो भी है। अगर गर्म पानी से नहीं कर सकते, ज़्यादा गर्म नहीं करना वैसे, अगर गर्म पानी से नहीं कर सकते तो नीम गर्म पानी से कर लें। अगर नीम गर्म से भी नहीं कर सकते तो ताज़े पानी से कर लें। अब ये करने के बाद आपने करना ये है कि आपने आइस क्यूब लेना है। जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको आइस क्यूब कहते हैं। कुछ लोग बहुत मासूम होते हैं, उनको पता नहीं होता। आइस क्यूब लेके आपने पूरी स्किन पे कम अज़ कम 20 मिनट का मसाज करना है और स्किन को अच्छे तरीके से ठंडा करना है। सर्दियां हैं या गर्मियां हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने 20 मिनट तक अपनी स्किन पे बर्फ़ का मसाज करना है। उसके बाद आपने ठंडे पानी से ही स्किन को वॉश करना है। उसके बाद आपने कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करनी। ये चीज़ आपने 15 दिन रेगुलर करनी है, इसका आपने नागार नहीं करना। होगा ये कि हमारे जो पोर्स हैं उनको हम पहले क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद हम उनको श्रिंक करेंगे, मतलब कि हम अपनी स्किन को टाइट करेंगे। टाइट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे जो पहली चीज़ होती है, पोर्स का क्लीन होना ज़रूरी होता है। क्लीन करने के लिए एलोवेरा और अर्के गुलाब या दूध, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इनके अलावा स्किन क्लीन नहीं होगी। अदरवाइज़ आप कोई फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं और वो आपको सूट भी अच्छे तरीके से करता है तो वो भी यूज़ कर लें। सोप से मैं आपको हर वीडियो में मना करता हूँ कि सोप आपने यूज़ नहीं करना, बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है कि सोप आपको सूट करेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सोप आपको साइड इफ़ेक्ट लाजमी देगा। तो मेरा कहना यही है कि सोप का इस्तेमाल करना छोड़ दें, सिर्फ़ और सिर्फ फेस वॉश का इस्तेमाल करें। अगर फेस वॉश भी आपको सूट नहीं करता तो एलोवेरा के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है डिटेल के साथ कि आप चेहरे को उससे भी धो सकते हैं। उसका लिंक भी मेरे चैनल में है, वीडियो है, तो वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जो जिक्र किया था स्टीम लेने का। स्टीम से क्या होता है कि हमारी स्किन के जो पोर्स हैं वो एक तो ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, और ज़्यादा ओपन होने से जो पोर्स हैं वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं। वाइट हेड, ब्लैक हेड वगैरह भी इससे काफ़ी ज़्यादा कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम पोर्स को क्लीन करते हैं उसके बाद हम पोर्स को श्रिंक करते हैं, पोर्स को अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं स्किन को, तो दोबारा उनमें डस्ट जमा नहीं होने देनी। ये इसका सिंपल सा फार्मूला है कि आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि कोई हल्की फुल्की सी सनस्क्रीन लगा लें और घर आने के बाद उसको फ़ौरन धो दें। फ़ौरन अपनी स्किन को क्लीन कर लिया करें। स्किन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा देर ना लगी रहने दें, ताकि आपके चेहरे की रौनक बरकरार रह सके और आपके जो पोर्स हैं उनमें कोई किसी तरह की भी डस्ट वगैरह जमा ना हो सके। डस्ट आपकी क्रीम के ऊपर अगर आती है और क्रीम आपके पोर्स में जमा होनी स्टार्ट हो जाएगी
तो वो भी एक बहुत बुरी चीज़ है आपकी स्किन के लिए। और आहिस्ता आहिस्ता फिर एक्नी और पिंपल की प्रॉब्लम भी इससे बढ़ने लगती है। वाइट हेड और ब्लैक हेड यही चीज़ें हैं कि आपकी स्किन जो है वो क्लीन नहीं रहती, और क्लीन ना रहने की वजह से ही आपकी ये प्रॉब्लम आगे चल के काफ़ी ज़्यादा आपको फेस करनी पड़ती है। तो कोशिश करें कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा तरीका है, इस पे ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने यही करना है, पोर्स को क्लीन करना है, उसके बाद आपने पोर्स को श्रिंक कर देना है। और श्रिंक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आपने आइस का सिर्फ मसाज करना है। मैं आपको सिंपल टिप इसलिए बता देता हूँ, ज़्यादा मैं आपको होम रेमडीज़ की तरफ लेके इसलिए नहीं जाता, हमारे पास टाइम भी नहीं होता और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी नहीं होती। आप गौर कर लें, इंटरनेट पे हज़ारों वीडियो आपको मिलेंगी जिनमें होम रेमडीज़ इतनी ज़्यादा बताई गई हैं कि आप हर खाने वाली चीज़ का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए किया जा रहा है, और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद भी हमारी प्रॉब्लम वही की वही खड़ी होती है। वो क्यों? क्योंकि हम परहेज़ नहीं करते। हम वो चीज़ें खाते हैं जिनसे हमारी स्किन ख़राब होती है। हम वैसे माहौल में रहते हैं जैसे माहौल से हमारी स्किन ख़राब होती है, तो कोई भी होम रेमेडी काम करने वाली है नहीं। अगर आप थोड़ा सा परहेज़ करेंगे और उसके साथ हल्का फुल्का सा भी कोई टच लगा लेते हैं होम रेमेडी का, तो काफ़ी है, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है, मैं उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करता। मेरा दिल नहीं करता कि मैं आपको कोई ऐसा तरीका बता दूँ कि आप करते करते थक जाएँ और आपको रिज़ल्ट भी ना मिले, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर कोई बात रह गई है तो सॉरी, आप कमेंट सेक्शन में वैसे पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको लाजमी मिल जाएगा। और अल्लाह हाफ़िज़।